हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। अब ज़्यादा समय नहीं रह गया, 7 या 8 ही दिन का समय रह गया है। अगर आज का दिन हटाते तो 7 ही दिन का समय रह गया है। तो उसमें हम अपनी तैयारी को कैसे मजबूत करें, क्या करें कि जिससे हमारे जो इनकम्प्लीट टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएं। एटलीस्ट जिन लोगों की अभी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो वो कुछ भी ऐसा करें कि जनरल कैटेगरी से हैं तो वो 90 मार्क्स ला सकें, और जो ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी जो भी है, उससे 82 मार्क्स ला सकें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन करें। देखिए, आप इसमें हिंदी और साइकोलॉजी में मैंने टाइटल में लगाया है थंबनेल में कि हिंदी और साइकोलॉजी करके आप 55+ नंबर ला सकते हैं। जी हाँ, 30-30 नंबर के दोनों सब्जेक्ट रहते हैं, 60 नंबर का पोर्शन रहता है। अगर आप कुछ भी नहीं, अगर साइकोलॉजी को भी बहुत अच्छे से कर लें, है ना, आप उसकी वीडियोज़ देख लें, केडी लाइफ चैनल है उसकी, आप वीडियोज़ देख लें तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। या फिर आप उसके क्वेश्चंस को, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस को दें, PYQ को। एंड आप हिंदी के जैसे कि संधि हो गई, समास हो गई, इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से कर लें तो उससे भी कम से कम आपकी हिंदी और साइकोलॉजी से मैं समझती हूँ कि 55+ नंबर आपके बन सकते हैं, है ना। CDP वगैरह आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, पेडागोजी वगैरह की, क्योंकि जब भी आप BEd या BTC करते हैं तो उसमें ये सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें कि हमें पेडागोजी पढ़ाई जाती है। तो बहुत कम से भी कम करेंगे तो आप इन दोनों सब्जेक्ट से अपना 55+ स्कोर कर सकते हैं। देखिए, अब कहना तो नहीं चाहिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्के से आप कुछ भी करेंगे तो तुक्के से 10-20 क्वेश्चन तो यूँ ही सही हो जाते हैं, है ना। लेकिन हमें अपनी पढ़ाई अच्छी रखनी है। उसके बाद में जो आपकी बचती है EVS, इंग्लिश एंड मैथ, मतलब जिसने संस्कृत ली होगी तो उसके पास संस्कृत होगी, और जिसने इंग्लिश ली होगी तो उसके पास इंग्लिश होगी। अब इन को आपको क्या करना है, डेली 2-2 घंटे तीनों सब्जेक्ट को दीजिए। जितना हो पाता है आप उतना कीजिए, क्योंकि अब देखिए वो समय नहीं है कि आप एक एक टॉपिक को पूरा पूरा देख सकें, उतना समय नहीं रह गया। अब जो भी है बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करनी है, और अब नया कुछ भी नहीं करना है। तो जिन लोगों का बहुत ही कुछ भी तैयार नहीं हुआ है तो सबसे पहले वो आप लोग अपनी हिंदी और साइकोलॉजी को कवर कीजिए, क्योंकि इस बार CDP के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में डाले जाएंगे ना, पेडागोजी के क्वेश्चन हर में डाले जाएंगे। तो आपकी अगर साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाती है तो आपके 10-10 नंबर शायद और सब्जेक्ट के भी कवर हो जाएंगे बाय पेडागोजी। और दूसरी न्यूज़, TGT PGT की वैकेंसी की बहुत हल्ला हो रहा है कि TGT PGT का वैकेंसी आएगा। तो देखिए, अक्सर वैसे क्या है ना, यूपी सरकार पे अब यकीन करने का तो कुछ भी मन होता नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हाँ, चुनावी साल है तो कह सकते हैं TGT PGT की जो वैकेंसी का हल्ला चल रहा है उसमें आ सकती हैं। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो आप उसके लिए तैयारी कीजिए। TGT के लिए तो TGT, PGT के लिए तो PGT। और बाकी बात रही सुपर टेट की, तो देखिए सुपर टेट का भी कुछ भी पता नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो आप चाहें तो एक तरफ अपना TGT की तैयारी कर सकते हैं, और दूसरी साइड अगर देखा जाए, कहने को तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो यकीन किसी भी चीज़ पर नहीं होता है। बट वही है, अब जब इस सेक्टर में फंसे हैं आकर के तो यकीन तो रखना ही पड़ेगा। और जैसे सुनने में आ रहा है BPSC हो गया, रीट हो गया, MP टेट हो गया, और हाँ, यही सब आपके एग्ज़ाम हो गए तो आप इन पे ही फोकस कीजिए। अगर सुपर टेट आते तो बहुत अच्छी बात है। 11,508 जो नगरीय क्षेत्र की वैकेंसी की बात करिए, अगर वो आ जाता तो अच्छी बात है। और नहीं आता है तो उसमें देखिए, अगर आपके पास BEd है तो आप TGT की तैयारी कर सकते हैं। एंड बाकी रीट, BPSC और MP टेट, इनमें से जो भी आता है आप उसकी तरफ अपना रुख कर सकते हैं। बाकी अभी सबसे पहला फोकस आप यूपी टेट कीजिए। यूपी टेट की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कीजिए। थैंक यू।